दुर्वासा ने कहा तुम्हारा मंतव्य पूरा नहीं हो सकता, लेकिन मैं वचनबद्ध हूँ, जाऊंगा। दुर्वासा जी गए 14,000 चेला साथ में। जिस समय द्रौपदी खाना खा के पूरी हुई दुर्योधन ने, महाराज मैं पापा खुद बनाऊंगी। विदुषकर ने देखा वहां दुर्वासा आए हैं, तो दौड़ कर उनके चरणों की वंदना की और आसन दी। शास्त्र कहता है एक संत अपने आप आप उसका स्वागत किया, स्वागत किया और कहा प्रभु मैं क्या सेवा करूं? बोले हम चेलाओं के साथ भोजन करें। ठीक है, अभी गंगा की नदी में स्नान करते हैं, तब तक भोजन की तैयारी करो। विदुषकर महाराज कुटिया में आए, कहा दुर्वासा जी आए और 14,000 चेलाओं के साथ भोजन चाह रहे हैं। अब द्रौपदी के प्राण सूख गए, मैं अभी खाना खा के उठी और अब ये बात बोलने नहीं देगा, ये चाल दुर्योधन की है। अब तो मेरे कृष्ण के अलावा मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है, कोई मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। फिर भगवान को याद किया, भगवान को याद किया। भगवान आ गए और सूर्य कुटिया में पहुंच गए। मुझे भूख लगी है। द्रौपदी का भैया इस भूख के लिए तो मैंने आपका आह्वान किया, इसलिए तो आपको बुलाया। बोले मैं तुम्हारी कहानी नहीं सुनना चाहता, मेरी भूख बुझाओ, मुझे भूख है। तो बहन भाई का कुछ ऐसा रिश्ता होता है जिससे को जुड़ा जाते हैं। वो अक्षर पात्र उठा के लाई और सामने रख के लो खा। उस अक्षय पात्र में कहीं चावल का एक दाना चिपका हुआ था और भगवान ने वही दाना खाया, अपने में डाला। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो पूर्ण कहा, सारे चेला नदी में स्नान करते बोले महाराज क्या है वो पेट ओ बेटा ओ और गुरु जी कहें चेला तुम्हारे को हमारे पेट फटो ही जाएगा, अब क्या करें? गुरु जी बोले हमारे आश्रम से नौचाना गो, तो गैर को नौता है तो गैर बदल दो और क्या गैर पहना था वे लौट के ना आए। भगवान चले लगे। द्रौपदी बोली महाराज अभी दुर्वासा आ गए तो क्या होगा? बोले बाबरी अब नहीं आएंगे, मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। अगर मेरा पेट भर जाता है तो संसार में कोई अपूर्ण नहीं रहता, फिर कोई अपूर्ण नहीं रहता। वहां भी भगवान ने रक्षा की। अब अज्ञातवास का समय आता है। जब अज्ञातवास का समय आता है तो उन्होंने वेद व्यास को याद किया और वेद व्यास ने उनके नाम पर संस्कार की बदले और कहा कमल राजा के विराट नगरी में आप बताया। तो अज्ञातवास को बिताने के लिए विराट नगरी से आता कंक मंत्री बनकर के पहुंचे, जिसका रसोईया बन के भीड़ और नकुल सहदेव घोड़ों की स्वागत और अर्जुन इतना वीर पुरुष और बहन कला मान करके विराट नगरी की कन्या उत्तरा को नाच गाना। देखिए समय कितना परिवर्तन हो। कभी कभी वीर पुरुषों को भी हिजड़ा बनना पड़ता है। समय पूरा होने जा रहा है। एक दिन कीचक ने देखा, कीचक विराट नगरी का सारा, उसने देखा द्रौपदी को और ये कोई साधारण नारी नहीं हो सकती, यह तो राजकुमारी है, ये देव कन्या। और द्रौपदी के साथ अवध व्यवहार करना सीखा। उस समय द्रौपदी ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए कह दिया कि मैं आपको राजी हूँ,